हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पिजन लवर्स चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका पिजन लवर्स चैनल में। तो भाइयों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, आज का कमेंट हमारे फराज भाई का। फराज भाई ने पूछा कि भाई, खून वाला पर जो वो टूट चुका है, उसमें से खून निकल रहा है, तो उसके लिए क्या करें? उखाड़ दें उसे या कैसे करें? ठीक हो सकता हो तो वो बताएं। आज इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है भाइयों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें। तो भाइयों देखिए, जैसे कि आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, फराज भाई ने जैसे कि पूछा हमारे कि कबूतर का जो पर है वो टूट चुका है, तो उसके लिए क्या करें। ठीक है, तो भाई देखो, इसमें एक चीज मैं आप सभी भाइयों से बता देता हूँ। जो खून वाला पर होता है, खून वाला पर जानो, जैसे कि मान लो कोई नया पर आ रहा हो, या आपने पर खींचे हैं और उस दौरान पर आ रहे हो नए, और तो परों के अंदर खून होता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, खून जब पर से निकलता है तो कली फट जाती है। ठीक है, पर जो फट जाता है या टूट जाए तो उसमें से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अब उसमें जो ये वाली बात है ना कि भाई उसे निकाल दें या रखें, तो भाई निकालना तो उसे देखो सही नहीं होता। अगर आप उस पर को उखाड़ दोगे तो भाई उसमें कली मरने के भी चांस हो जाते हैं। वो पता कैसे? जब मान लो खून है उसके अंदर, आप उसे उखाड़ोगे तो ब्लड जो उसका जब पर निकल जाएगा, वहां से भी ब्लड आना स्टार्ट होएगा। ठीक है, और ब्लड जब सूख जाता है ना, तो अंदर ही वो गांठ सी बन जाती है उसकी भाई, सूख कर। जहाँ से पर निकलता है ना होल के अंदर, उसी में अंदर मान लो गांठ बन गई सूख कर खून की, जो ब्लड है वो जम गया, तो भाई कली फिर निकल नहीं पाती है, तो उसमें आदमी परेशान हो जाता है। तो ये गलती तो कभी भी मत करना, कोई भी भाई। अगर कच्ची कली है मान लो, पर उसका खून है उसके अंदर, और मान लो कली नहीं आ रही है, बिल्कुल कच्ची है अभी, तो उस कली को तुम निकालने की गलती मत करना। अगर टूट जाए या फट जाए, उसे ऐसे ही छोड़ दो भाई। या तो उसे कबूतर जल्दी सुखा के खुद निकाल देगा, या फिर उसका सूखने का इंतजार करोगे तब निकलेगा। ठीक है भाई, ये तरीका होता है उसका। और दूसरा तरीका भाई देखो, अगर मान लो आपकी उड़ानबाजी पास में है, तो आप क्या कर सकते हैं, पर को जोड़ सकते हैं। ठीक है, पर को अगर मान लो खून वाली कली टूट गई है, तो उस कली को तुम क्या काम करोगे, जब सूख जाएगी, पूरी हो जाएगी यानी कि कली, तो उस कली को काट के नीचे की तरफ, उस कली को काट के करीब करीब ऐसी 1 इंची के आसपास बचा लो उसे। और उसके बिल्कुल ये समझ लो, बाजू खोलो उसकी दूसरी, और कोई और कबूतर तुम्हारे जोड़े में पड़े हो उनकी बाजू खोल के देखो, और उसी टाइप का पर, बिल्कुल बाजू एक सी हो, तो उसके जैसा ही पर निकालो, और उसमें आप जोड़ सकते हो उस पर को, काम चलाओ के लिए उसे कर सको। ठीक है, और ना तो भाई देखो, कली खींचने की तो गलती करना मत, ऐसी रहने दो, जो सूखे उसके बाद खींचना। बाकी इससे अलग कुछ नहीं कर सकते आप इसका, कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप यही 2 तरीके हैं, आप यही चीज कर सकते हो। ना तो भाई एक चीज और आप भाइयों को मैं बता देता हूँ, देखो, ये पर जोड़ना जाड़ना जो ये सब होते हैं जुगाड़। ये कहते हैं ना कि मान लो जो आपने टूर्नामेंट उड़ाना है, या कोई भी चीज जिस चीज की आप तुम तैयारी कर रहे हो, तो उसमें हमेशा एक्स्ट्रा कबूतर लेके क्यों चलते हैं? मैंने बहुत से भाई ऐसे देखे हैं यार, अब तक भी बता रहा हूँ मैं आपको, जो बिल्कुल गिनती के ही कबूतर लेके चलते हैं। कि मान लो मेरे 10 कबूतर उड़ने हैं, तो मेरे 10 कबूतर हैं, 10 चल रहे हैं मेरे। भाई हमेशा ध्यान रखो, अगर तुम किसी भी टूर्नामेंट बाजी की तैयारी कर रहे हो, तो भाई कबूतर हमेशा, अगर आपके मान लो 2 कबूतर की उड़ान है, तो आप 4-5 कबूतर तैयार करो। कम से कम 5 कबूतर तैयार करने चाहिए आपको। अगर मान लो 5 कबूतरों की उड़ान है, तो आप कम से कम 8-10 कबूतर तैयार करो। 10 कबूतरों की उड़ान है, 11 कबूतर की उड़ान है, तो आप कम से कम 16-17 का 18 कबूतर तैयार करो। ठीक है, इसका रीजन भी बताऊंगा क्या है। हमेशा ये लो, अगर और भी ज्यादा कबूतरों की है ना उड़ान, मान लो 21 कबूतरों की है, तो भाई 35 एक कबूतर तैयार करने पड़ेंगे आपको।
अगर मान लो 31 की है तो 60-70 कबूतर तैयार करने पड़ेंगे, समझ रहे हो। यानी कि जैसे जैसे कबूतर बढ़ता चला जाएगा ऐसी ऐसी भाई मैंने ज्यादा ही कबूतर पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें होता किस लिए ये चीज आप भैया को मैं बताता हूँ। एक्स्ट्रा कबूतर हमेशा मान लो 2 कबूतरों की मान लो, तो उसमें क्या होता है, मान लो 2 कबूतर की आप को टूर्नामेंट में उड़ाना है और आप 2 कबूतरों को तैयार कर रहे हो और आपके 2 कबूतर बिल्कुल सही चल रहे हैं एकदम, बाकी किसी कबूतर को आपने तैयार नहीं करा, ठीक है। सपोज करो एक लास्ट फड़क है या दूसरी फड़क बच रही है, सेकंड लास्ट है ये समझ लो, तो उसमें आपका कबूतर भाग जाए या जानवर ले जाए या कबूतर ज्यादा जोर लगा के बैठ जाए, खिंच जाए या कबूतर सूखे में आ जाए, आपसे नहीं हो पाया ठीक, ठीक है, तो आप क्या करोगे फिर उस टाइम पे, आप उस टाइम पे फंस जाओगे। अगर आप गिनती का कबूतर लेके चल रहे हो बराबर, समझ रहे हो, 3 कबूतर मान लो 2 उड़ाने तो मैं 3 तैयार कर रहे हो, तो भाई उसमें भी ऐसा हो जुट में लग के 2 कबूतर पता लगे आए ना चले गए, फिर क्या करोगे। तो हमेशा कबूतर एक्स्ट्रा तैयार करनी चाहिए। कुछ भाई इसमें लालच कर जाते हैं, यार ज्यादा कबूतरों को बादाम चुकाने से क्या फायदा, ज्यादा कबूतरों को खर्चा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो भाई देखो अगर कबूतर उड़ाना है तो खर्चा भी करना पड़ेगा, ठीक है। बशर्ते ये है आप जिस कंडीशन से कबूतर आपने उड़ा रहे हो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करो कि भाई मैं जो 2 कबूतर ही उड़ाने हैं या एक ही उड़ाना है, क्योंकि भाई कबूतर हमेशा एक्स्ट्रा ही तैयार करना चाहिए। अगर आपकी एक कबूतर की भी उड़ान है ना भाई, तो कम से कम 3-4 कबूतर छत पे तैयार करनी चाहिए आपको, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखो। ये जो अब जैसे मतलब मसला आ रहा है कि भाई मेरे कबूतर का कच्चा पर टूट गया, तो एक्स्ट्रा कबूतर इसीलिए होते हैं भाई, टूट गया कोई बात नहीं, छोड़ो इसे, पर बाद में देखेंगे, बाकी कबूतर हैं उन्हें चलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कबूतर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो यही होता है भाई, एक्स्ट्रा कबूतर लेके चलना। बाकी ये परवर लगाना भाई ये पता क्या होता है, आपने जैसे मान लो कबूतर नॉलेज नहीं है आपको इतनी, आपने अभी जो मैंने बताया उसी हिसाब से कबूतर तैयार कर लिए एक आध कबूतर ही, ठीक है, और पर वगैरह टूट जाए, जानवर ने अटैक कर दुनिया भर की चीज हो जाए भाई, तो आप क्या काम करोगे, पर मान लो टूट गया या आपको पकड़ते में ही कबूतर जैसे आप पकड़ रहे हो तो गलती से कबूतर थप्पड़ आपसे टूट गया, ठीक है। हालांकि वो तो मैंने वीडियो बता रखी है, अगर किसी कबूतर का पर मुड़ जाए टूट जाए तो कैसे करें। अगर अलग ही हो जाए तो देखो उसका तो कोई हो ही ना, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है जो ये पर जोड़ने वाली कहानी होती है ना भाई, ये सब ये समझ लो अनाड़ियों की ही होती है, सीधा सा सिद्धांत बता रहा हूँ आपको। अब इसमें देखो चाहे कोई भाई बुरा माने गलत माने वो उसकी हटक है, लेकिन मैं अपनी निगाह में बता रहा हूँ, क्योंकि भाई आप ऐसा काम कर ही क्यों रहे हो जो आपको इस तरह की नौबत पड़े कि पर लगा के उड़ा लो, फलाना कर लो, ठिकाना कर लो। आप पर कितना ही जोड़ लो, और जो बैलेंस उसका खुद का होता है ना पर जोड़ने के बाद में वो बैलेंस नहीं बन पाता है कबूतर में, ठीक है। उड़ तो जाएगा उड़ने के लिए, मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं उड़ेगा, लेकिन भाई एक्स्ट्रा कबूतर तैयार करो ना। आप एक्स्ट्रा कबूतर तो तैयार कर रहे नहीं है, जुगाड़ पानी करते फिर रहे हो, तो जेन्युइन चीज करके चलो जो आप धोखा खाओ ना बिल्कुल भी। अब ये जो पर जोड़ने की बात है तो धोखे वाली बात तो भी, अनाड़ी वाली बात तो कि तुम कबूतर आधा अधूरे लेके चल रहे हो फिर उसमें आप परेशान हो जाते हो। तो ये चीजें जो है ना इनके अंदर भाई सुधार करना पड़ेगा अपने शौक के अंदर तुम्हें, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई हाइप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे, ठीक है भाइयों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।